सतनाम श्री वाहिगुरु। क्या हम कथे कथे कथ देखा, मैं कथ ना जाई।
जो तुद भावै सोई आखां, तिल तेरी वड्याई। इते कुकरमां बेगाना, भौंका इस तन ताई। भगतहीन नानक जे होएगा, तां खसमै नाम ना जाई। मूह कुचरै शास्त्र खट, पिंग किरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुनै, जो काल कृपा कराए। वाहिगुरु बहुते फेर परे, वाहिगुरु बहुते फेर परे।
तू निज पत है दाता, हो दयाल नाम दे हो मंगत जन को, सदा रहो रंग राता। हाँ बलिहार जाओ साचे तेरे नाम विटहो, कर्ण कारण सबना काए को, अबर न दूजा कोई। बहुते फिर पहे कृपन को, अब किस कृपा की जय। हो दयाल दर्शन देहो अपना, ऐसी बख्श करी जय। पंत नानक परम पट खुले, गुर प्रसादी जानिया। साची लिव लागी है भीतर, सतगुर से मन मानिया। वाहिगुरु अब किछ कृपा कीजै, बहुत मेर भरे। अब किछ कृपा बहुत मेर भरे। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी, गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध समिति, दुनियावी घरां तो चल के उद्यम पुरुषार्थ करके मन विच प्रेम अते श्रद्धा लेके दूरों नेड़े चल के हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर बाणी के बोहित गुरुआं दा गुरु धन
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ, ਅਲਾਹੀ ਬਾਣੀ, ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇ ਵੱਡਾ ਵਰ ਨ ਕੋਇ। ਪਾਪ ਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਦਾਇਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਮੋਲਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਫਤਿਹ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਮਲੋਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲੋਹ ਦੁਆਨ ਲੱਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ। ਐਤਕੀ ਵੀ 5 ਦੀਵਾਨ ਮਿਲੇ ਹਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਦੂਸਰਾ ਦੀਵਾਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਖ ਕੇ ਫੇਰ ਵਸਤੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ
को मेहनत की उन्ने को नंबर आ जाएंगे। कई जिहड़े इंटैलीजेंट ने वो मैरिट विच आ जाएंगे, जिहड़े थोड़ी मेहनत करते हैं वो पास हो जाएंगे, जिहड़े साडे वर्गे नलायक एवं फिरी जाते हैं वो फेल हो जाएंगे। ये तो जिन्नी कोई मेहनत करेगा उन्नी कोई कृपा होनी। इस तरह जो परमार्थ का रास्ता है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी गुरु सिख की परख करता है। कसवट्टी ते ला के वस्तु दिंदा अपने सेवक को। राम पदार्थ पाए कै कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटन नहीं पारखू नहीं गाक नहीं मोल। जिहड़ा अधिकारी नहीं है ना उन्होंने वस्तु नहीं देगा गुरु, क्योंकि अधिकारी तो बिना वस्तु देंगे वो कदर नहीं करेगा। बिन गाहक गुण वेचिए तो गुण सहगो जाए, गुण का गाहक जे मिले तो गुण लाख विकाए। जिथे अधिकारी होएगा ना उथे गुरु कृपा करेगा। ये विचार आपां कल शुरू करी सी कि जदों गुरु बख्शिश करदा सिख ते पहला उन्होंने परखदा। गुरु ने तो बहुत वड्डी दात देनी, जे आपां दुध भी पाउणा होवे ना भांडे नूं मांज के फिर पाउणे, किते खराब ना हो जाए ना दुध। फिर गुरु ने वस्तु देनी है, फिर बिना परखण तो नहीं देनी। गुरु नानक देव जी महाराज 4 उदासियां करके महाराज ने 48 साल गुरमत का सिक्खी का प्रचार किया। 48 साल 12-12 साल की एक उदासी की महाराज ने। कोई आकाश के तारे तो गिन सकता है साइंसदान, और गुरु नानक देव महाराज के तारे में जीवन की गिनती नहीं कर सकता। तारे गणे जात हैं ना तारे गनात हैं। कोई गिन सकता है आकाश के तारे, पर गुरु नानक देव जी महाराज के तारे हुए जीवन का भला नहीं कर सकता, गिनती नहीं कर सकता। उन्होंने संगत भावें किसी चोर नूं मिल गई, ਉਹਦਾ भी भला कर दिता भूमिए चोर वर्गे का। जे किसी ठग नूं संगत मिल गई ਉਹਦਾ भी दार कर दिता महाराज ने। जे किसी राक्षस नूं संगत मिल गई गुरु महाराज ने ਉਹਦਾ भी उधार कर दिता। पशु प्रेतों देव कर पूरे सतगुरु की वड्याई। जिहड़े पशु वृत्ति दे इंसान सी ना, पशु वृत्ति दे, क्योंकि बंदियां दे विच पशु वृत्ति दे लोग भी रहिंदे ने। पशु की वृत्ति होंदी है खाण तक। जब पशु रज के कख खा लवे बिना शक वो गल च रस्सा लाओ फिर बाहर नहीं जाएगा।
बाहर कादे वास्ते जाना, खाण वास्ते, चरण वास्ते जाना। साध संगत जी, जिहड़े लोगों ने अपनी जिंदगी नूं खाण पीण तक सीमित रखिया, साहब कहते ने करतूत पशु की मानस जात। चाहे उन्हों का शरीर बंदे वाला है, पर उन्होंने करतूतां डंगरां दियां ने। बंदियां दे विच देवते विरती दे भी लोग हैगे ने, देवते। आपां पिंडां च भी कह दिंदे भी फलाना सिंह किवें आ बई, वो तो देवता आदमी है, क्योंकि उन्हें किसी को बुरा नहीं कहना, किसी नाल कोई झगड़ा नहीं होता, चंगे काम करने ने, चंगा बोलना, लोग उसका नाम ही देवता रख देंगे। बंदियां दे विच प्रेत बिरती वाले भी लोग हैगे ने। प्रेत का काम होंदा दुखी रहना ते दुखी करना। ये भी हैगा विच अपने कईयां दा सुभाव, आप दुखी रहना ते दूजिआं नूं दुखी करना। साध संगत जी, बंदियां विच परमेश्वर की सुभाले भी बंदे हैगे। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। कहते जिहड़ा शिव जी भगवान है ना, वो भी ब्रह्म ज्ञानी के दर्शनों को लोचदा है कि ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर रूप है। वो भी वेखो दुनिया में होए ने किन्ने ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष। जे गुरु की संगत विच आ जाए, पशु परेतों देव कर। जिन्हों ने अपनी जिंदगी खाण पीण तक सीमित समझ दी सी, वो फिर बाणी पढ़न लग जाते हैं, सिमरन करन लग जाते हैं। जिहड़े प्रेत विरती के लोग आप दुखी रहंदे सी, दूजे नूं दुख देंदे सी, जदों गुरु की शरण विच आ गया, फिर वो दूजिआं दी सेवा संगत सिमरन करन लग जाते। ये गुरु विच वडियाई है, जिहड़ा गुरु की शरण विच आ जाएगा ना। पूरे सतगुर दी वडियाई, पशुआं तो कीते देवते, पूरे सतगुरां दी। पशुआं तो कीते देवते,
गुरु विच समर्थ है, गुरु की संगत करने वाला भावें कोई राक्षस बिनती है। कौटा राक्षसी जिहड़ा बंदियां नूं तल के खांदा सी, जबलपुर ये यूपी दे विच है, जबलपुर जिथे रहिंदा सी कौटा। जंगल बियाबान गुरु नानक देव महाराज को गए जबलपुर। भाई बाले मर्दाने समेत मारे तुरे जाते। जंगल के बहुत सारे जानवर बोलते होंगे, कींग घियाड़ा जा पैदा होता है, पर उत्थे जंगल में कोई परिंदा कोई जानवर नहीं बोलता। शांत तुरे जाते ने। मर्दाने के मन में पता नहीं की आया, क्योंकि कारण तो कारज होता है। जे कारज ना होवे तो कारण अकारण हो जाता है। जिवें अमरोह की संगत ने जवानों का कारण बनाया, ते कारज की हो रहा है? आपां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों नाल जुड़े बैठे हैं, बाणी का कीर्तन विचार हो रही है, कारज हो रहे। जिवें मनुखा शरीर रूपी कारण बनया, ते कारज करना गुरु वाले बन के बंदगी करके परमेश्वर को मिलना रूपी कारज करना। ते जे गुरु वाला बन के बंदगी नहीं करता, फिर कारण अकारण हो जाएगा। अवर काज तेरे पिता है ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। जीवां दे भला करन वास्ते महाराज मर्दाने नूं कारण बनाउंदे सी। किते भुख ला दिंदे सी मर्दाने नूं, किते प्यास ला दिंदे सी। बड़ी खिधारी दा भला करना सी। जदों एक खधार दा इलाका है, वड्डी कहंदे ने शक्तियां वाले नूं, करामाती नूं कहंदे ने बड़ी। वो फकीर वाले ने कपड़े पाए हुए सी, वड्डा सारा खिड़का जा पैरों तक, सिर ते कुल्ला जा पा के रखदा सी।
ਉਹਨੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿਤਾ ਫਿਰ ਨੂੰ ਤਪਦੇ ਜੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਗਲੀ ਧਾਰੀ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਕ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਤਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ, ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰਮੀ, ਦੂਜਾ ਪਹਾੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਜਾਤੀ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਜਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਜਾਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਹੋਰ ਪਿਆਸ ਵੱਧ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਾਮਾਂ ਅਲੈਕੁਮ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਾਮਾਂ ਅਲੈਕੁਮ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲੈਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਕੀ ਜੇ ਤਰਸ ਲੜ ਜਾ ਅੱਧੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਜੇ ਕੋ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸੋ? ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਹਰ ਕੰਮ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ।
चलो फिर थोड़े जे अंग्रेजी वाले डैडी कहन लग पे, हूँ उधर ज्यादा पढ़ के डैड मर गया पता नहीं है। ये अंग्रेजी नहीं बोलते तो आप अपनी जड़ा खोखलियां करते हैं, खोखलियां मिट्टी करते हैं अपनी जड़ा। भाषा तो सारियां पढ़ो पर बोलो पंजाबी। ਹੁਣ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ। ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਖੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਔਖੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਲਾਵੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ। पूरी सत्कार नाल वाहिगुरू फतेह, सत्कार नाल बुलावे बुलाउण वाला। कलगीधर पातशाह कहंदे ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरा मुख हुंदा ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ फतेह बुलाਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ जवाब दिंदा है प्रेम नाल ਉਹਦੇ पालन, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरा सज्जा पासा हुंदा। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ढिल्ली जी आवाज़ देवे ਉਹਦੇ कंनी खब्बा, जिन्हें जवाब की देना पुराण मुँह कर लिया मारा कहते मेरी कमी होती है, बोलते नहीं। पहला सत श्री अकाल कहते होंगे सी, पहला बोला सी ना जिहड़ा सतनाम कहते सी, उस तो बाद सत श्री अकाल, फिर फतेह बुलाउण लग पए। भाई मरदाने ने जाके वो राम रमैया जो मर्यादा बुलाया उन्होंने, वो कहता फकीर साईं मैनू प्यास लगी है, पानी पीना। वो अगों कहता आया कितों है, कहते जी आया तो मैं पंजाब तो। नाम की है तेरा? कहना जी नाम है मेरा मरदाना। काम की करता है? कहना मैं रबाबी हाँ, रबाब जो ना रती स्रोत गायन करता। धन गुरु नानक देव महाराज दे नाल रहना मैं। जब इन्नी गल सुनी ना उन्होंने सत्ती कपड़ी अग लग गई। वो कहना काफा होके मुसलमान से संगत गुरु नानक भी करता है, जा चला जा तेरे वास्ते पानी है नहीं मेरे को। मरदाने ने बथेरा क्यों, फकीर तो रब का साझा होता है। तू कि लेना मजबा तो तू मैनू खुदा का बंदा समझ के पानी पिया दे। कहना चंगा चाहना थले चलाएगा। मरदाना चला मुड़ा, पहाड़ पे चढ़ के गया सी, फिर पहाड़ तो उतरिया। कहना महाराज वो पानी पियादा नहीं है। हुण फकीरां ने कपड़े पा के तो कुछ नहीं सारना है, तो फकीरी कमानी पड़ेगी साथ सुनी। उस कपड़े के तुसी पैंट कमीज बना लिया, उसी कपड़े के असीं चोले बना लिया, है तो कपड़ा ही है। तन तुहाडा भी ढक्या, तन साडा भी ढक्या होया। पर जो पा के बाणा बाणिया काम ही नहीं कीते ते फिर की सवार देंगे मेरे कपड़े कख नहीं सवार सकते। गल तो कमाई करके बननी है, जिहड़ा कमाई करेगा उत्ते कृपा होगी। एवें कपड़े पा के ईर्खा की आदत सड़दा फिरी जाएगा, उसका की फायदा। भाई मरदाना कहना महाराज ने जल नहीं छकाया, वो तो फुटका उलाल मार के पैंदा सी मैनू। मारे कहते जा भाई मरदानिया का तरला मिन्नत करी भी मैनू जल छका दे। चल तू की लेना है मजबा तो जाता तो,
बड़ी दुनिया इतनी खड़ी है। गुरु नानक के घर दे कोई जात, कोई धर्म, कोई मजहब की गल नहीं है। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उतरिया कौन भले को मंदे लोगा। भरम ना भूलो भाई, खालक खलक खलक मैं खालक, पूर रहो सब ठाई। ये सारा संसार हरि का रूप है, पर अजे दवैत की कंध बनी ने, अपने ने, आ बगाने ने, और चंगे ने, आ माड़े ने। भी तू ठेका लिया होगा, तू रब की बंदगी है, तू भी लेना है, तेन रोटी खाने दे देगा कोई? परमात्मा ने देना है। कई बेचारे मंजी कढ़ाई च पई फिरदे की बिगाड़ देंगे, कि कख नहीं बिगाड़ सकते। सत्ता नाल चलदा, सारिਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਿਆਪਕ है। गुरु नानक के घर में एक पंगत, एक संगत, एक बाणी का उपदेश। जे ਉਹਦਾ मन बन जाए फिर एक बाटे विचों ही अमृत छकाया जाता है। इत्थे कोई ऊर्ज नहीं, कोई नीच नहीं, कोई जात नहीं, कोई पत नहीं है। गुरु का हुक्म तो है नहीं, पर आप छड़ियां है ये रामगढ़िया का गुरुद्वारा है, रविदासियां का गुरुद्वारा है जी, जट्टां का गुरुद्वारा है। ये गुरु का हुक्म नहीं है। अपन कंधा बना के गुरु ग्रंथ साहब का एक भी प्रकाश होगा। गुरु तो दो नहीं ना है, गुरु तो कोई मर्दाना मार दे के फिर चला गया, अगे तपया बैठा ईखा दी अदल मर्दाने दे के फिर खड़ा हो, कहने तू फिर आ गया। मर्दाना कहना तू रब का फकीर है, कपड़े पाए हुए ने फकीर वाले। फकीर है जे काम नहीं करते, हूँ कपड़े तो पाने सौखे ने, फकीर वाले कोई काम कर, पर फकीर वाले काम करने औखे ने। पर फरीद जी बाणी फरमाने, फरीदा दिल लता इस दुनी स्यों,
दुनी ना किता काम मिसल फकीरा गाखड़ी पाइए पूर करम। कपड़े पा के फकीर पाना तो सौखा है पर बनना बड़ा। साधु वाले कपड़े पा के साधु को पाना तो सौखा है पर साधु बनना बड़ा। लिबास गुरमुखा बना के गुरमुख पाना तो सौखा है पर गुरमुख बनना बड़ा औखा है। पर बनना तो गृहस्थी भी बड़ा औखा है। साथ में गृहस्थी अखवाना सौखा है, गृहस्थी बनना बड़ा औखा है। वो किसी ਨੂੰ देख के दुखी नहीं होता कि भला करदा। इस भेखे थावो गिरहो भला जिथों को वरसाए। महाराज कहते जिथों जिदे घरों आके को वरसाया जाता ना, भेख बनाने वाले तो गृहस्थी चंगे किसी का भला तो हो जाता। जिन्हें किसी भला ही नहीं किया भेख बना के की करेगा? वह भेख ही स्वाद देगा किसी का। पुण्य दान का करे शरीर सो गिरी गंगा का नीर। वो गृहस्थ विच रहिंदा है, धर्म की किरत करता है, लोड़वंदां वास्ते थितियां वास्ते गुरु के लंगरां वास्ते दान करता है। वो गृहस्थी गंगा के नीर तो भी पवित्र है। गल्लां तां सारियां बननियां औखियां ने पर महाराज कहते अखवाउणियां सारियां सौखियां ने। जेड़ी मिसल फकीरा तेरी पाई दी हमारे मार मिसल फकीरा
तू क्या लेना मजमा तो, मैं खुदा दा बंदा एक प्यासा पानी तो, तू मैनू पानी पिया दे। वो अन्न कड़िया या डंडा चक लिया, उन्होंने कुटका कहते हैं, कुटका जिहड़ा कलगीधर पातशाह ने कृपाल दास नूं फड़ाया सी। ये दासी साधु सी कृपाल दास। वैसे तो अजकल कोई दिसते ना आपां नूं कपड़े पाए होण किसी ने भगवे जां चिट्टे जां काले, आपां मूँह च गुड़ जा करन लग जांदे आ, पता नहीं की बुखार जा कर दिंदा आपां नूं। कहते असीं गुरमती है, असीं तां गुरमती हो गए हुण। चंगी गल है गुरमती, माड़ी गल नहीं है। कलगीधर पातशाह दा वड्डा गुरमती आ किहड़ा हो सकदा, जिन्हां दे नाल पाउंटा साहिब 500 दासी साधु जुड़े, 500 दासी भगवे कपड़े पाउंदे ने, धूणियां ते बैठदे ने, रगड़े ला के छड़दे। सच्चे पातशाह ने तो अपना बड़ा वड्डा दायरा बनाया, पर आप डड्डू वांगू खूब जिन्ना कर लिया, बस कट के दैरी जी बनाई छोटी जी। महाराज के प्रदेश तो सारी दुनिया बाहर जा ही नहीं सकती, पर असी छोटा जहा कर लिया दायरा कट के, खूह नूं समुंदर बनाई फिरते हैं। किसी ने डॉक्टर को पूछा समुंदर देखा है, कहना हाँ जी देखा, खूह च रहिंदा सी। एक छलांग जी मार के विचाले आके कहना एडा तो होना है समुंदर, वो कहना नहीं नहीं वो तो बहुत बड़ा है। फिर एक को छाल मार के अगले किनारे आके कहना फिर झूठ मारना भी फायदा कोई नहीं, जो बड़ा होंदा ही नहीं समुंदर। वो खूह नूं ही समुंदर मानता है, डड्डू होंदी।